हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी पावर लिमिटेड के काउंटर के बारे में। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि कल तो इस काउंटर में एक भारी भरकम गिरावट हुई ही थी, लेकिन आज आज भी पर्टिकुलरली अगर आप देखो तो एक तेज गिरावट आपको यहाँ पर नजर आई है। एंड कल की गिरावट जो थी ना, लगभग उतनी ही गिरावट आपको फिलहाल इस काउंटर में अब फिर से देखने को मिलना स्टार्ट हो चुकी है। अब हो क्या रहा है, आखिरकार समस्या है क्या, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा तो करेंगे ही। एंड क्या ये अब इसी तरीके से और नीचे जाने वाला है, इसके बारे में भी बात होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अदानी पावर लिमिटेड का काउंटर आपके सामने रख ही देता हूँ। 145 रुपए 40 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड 10.5% से ऊपर की गिरावट आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और ये गिरावट अपने आप में काफी ज्यादा है। ऊपरी स्तर से भी वही, जब ये ओपन हुआ था तो फ्लैट ओपन हुआ था, उस समय कोई गिरावट के साथ ये ओपन नहीं हुआ था बेसिकली। लेकिन अब अगर आप देखो, अब डेफिनेटली गिरावट जो है काफी अच्छी खासी, काफी भारी भरकम देखने को मिल रही है। पिछले दिनों में हुआ क्या, अब यहाँ से समझो। अभी भी 15% के पॉजिटिव रिटर्न ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऊपरी स्तर से देख लो आप, यहाँ से तो 14% दिखाई दे रहा है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं, कल भी 10% गिरा था। कल भी तो यहाँ पर जो गिरावट आपने देखी थी तो इसी तरीके की थी। मैं अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं चार्ट पर देखकर, तो ये जो गिरावट है अभी 2 दिनों में जो इसने अपना हाई बनाया है, वहां से 21% की गिरावट हो चुकी है 2 दिन के अंदर अंदर। तो डेफिनेटली 2 दिन में अगर कोई भी काउंटर 21% टूटेगा तो समस्या तो आएगी ही आएगी, इसमें तो बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। वही सिचुएशन अब आप यहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि अभी जब तेजी देखने को मिल रही थी ना, जब यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आपको होती हुई दिखाई दे रही थी ये वाली, तब तो लोग डेफिनेटली बहुत खुश ही नजर आ रहे थे। और यही मैं आप हमेशा कहता हूँ कि अदानी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने में इसीलिए डर लगता है। आज तक मैंने इसीलिए अदानी की किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगाया है। और इसके पीछे सीधा सीधा बेसिक रीजन ये है कि वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी वॉलेटिलिटी। रिटर्न मिलते हैं नो डाउट, लेकिन रिटर्न के साथ साथ जब ये काउंटर गिरता हुआ दिखाई देता है, गिरना स्टार्ट हो जाता है ना, तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर प्रॉब्लम जो है अच्छी खासी आपको बढ़ती हुई दिखाई देने लगती है। ये कहीं ना कहीं समस्या जो है यहाँ पर नजर आती है। एंड इसी वजह से मैं तो इस पर्टिकुलर काउंटर में इन्वेस्ट नहीं कर पाता, आप ये मानकर चल सकते हो। आगे भी चाहे कितने भी रिटर्न मिले, उम्मीद तो ये है कि मैं आगे भी इन्वेस्ट शायद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, देखते हैं। लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए तो ध्यान रखना ही पड़ता है। यहाँ आप देखो क्या लिखा है कि अदानी पावर शेयर फॉल 11% इन 2 days आफ्टर 35% रैली, शुड यू बाय द डिप। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि 2 दिन में ये 20% के आसपास तो टूटा ही है। यहाँ पर तो 11% सेकेंड डे की बात हो रही है। लेकिन ये भी लिखा है कि क्या आपको यहाँ पर खरीदारी की विचार बनाना चाहिए, मतलब यहाँ पर डिप को जो है बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये बात जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है। ठीक है, तो देखो, बाय द डिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो पहले इस रिपोर्ट के हिसाब से समझते हैं, फिर हम अपने हिसाब से भी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर ये लिखा है कि स्टॉक में तेजी के बाद ओवरबॉट हो गया था। एंड अब ये जो है कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यही सिचुएशन है। वैसे अगर आप देखोगे तो खबरों के तौर पर तो कुछ भी आपको खराब दिखाई देगा नहीं। मैंने भी आपको बताया था कि कुछ भी ऐसा खराब तो दिखाई दे नहीं रहा। तेजी डेफिनेटली एक अच्छी खासी हुई है, और तेजी के बाद चांसेस हो ही जाते हैं कि कूल ऑफ होता है, कोई भी काउंटर होता है। सिर्फ इकलौता ये नहीं, कोई भी काउंटर होता है, अक्सर आपने देखा है कूल ऑफ होता है। तो वही यहाँ भी सिचुएशन आपको देखने को मिल ही रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा कि अदानी की कंपनीज में मैं आपको इसके लिए बोलूंगा अगर, तो यहाँ पर लिखा है 150 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बात निकल कर आई, लेकिन उससे तो नीचे जा चुका है, वो 145 के आसपास है। तो एक सपोर्ट तो ये तोड़ ही चुका है। ठीक है, लेकिन जो अमृता शिंदे हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, वो अभी भी यहाँ पर जो है 150 का और 145 के सपोर्ट देख रहे हैं, इन दोनों ही टूट गए। ठीक है, इन दोनों एनालिस्ट के जो सपोर्ट थे वो दोनों टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन हाँ, मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि अगर वॉलेटिलिटी झेलने लायक आप हो, क्योंकि देखो गिरावट हो रही है ये बात सच है, लेकिन तेजी भी जब होती है तो इसी तरीके की होती है। तो अगर आप वॉलेटिलिटी झेल सकते हो किसी भी कंपनी की, और वैसे भी अगर आपने ये खरीदा है, इस काउंटर को खरीदा है, तब तो आप क्लियर मानकर चल ही सकते हो कि आप वॉलेटिलिटी के लिए तैयार ही हो, ठीक है। और अगर आप झेल सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको जो है बने ही रहना चाहिए, ये भी मान के चलो। अगर आप झेल सकते हो तो आप जो है बने रहो, तो ही फायदा है, क्योंकि गिरावट तो हुई है डेफिनेटली, लेकिन जैसे ही नॉर्मल होगा, जैसे ही अभी नॉर्मल को मतलब फ्लैट नहीं होगा, जब ये कल को हो सकता है ये और बड़ी तेजी दिखाए, तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि होल्ड ही करो। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए लॉन्ग टर्म स्टोरी तो इसमें है, इसमें भी कोई अगर डाउट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म स्टोरी अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो आपको क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की बात अदानी ग्रुप करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की जो है बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। एंड अब तो सेबी से भी क्लैरिफिकेशन मिल चुका है, सेबी से भी जो जस्टिफिकेशन इसका आ चुका है कि जो इंडियन बैंक ने आरोप वगैरह लगाए थे और जितने भी अभी तक आरोप लगे थे वो सब के सब फिजूल के रहे। उन पर मतलब उन आरोपों में कोई भी देखा जाए तो कुछ था नहीं बेसिकली। तो ये कहा जा सकता है फिलहाल के समय पर कि आप चाहो तो इसे होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इसमें है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बीच बीच में गिरावट वगैरह वाली चीज़ें तो देखने को मिलती ही रहती हैं, इससे तो आप नहीं घबराना चाहिए अगर आप इस कंपनी को अपने अगर इसके स्टॉक को जो है खरीदा है, ठीक है। हाँ, ये भी आप यहाँ पर देखो, गौतम अदानी प्लेजेज स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस फॉलोइंग सेबी क्लीन चिट। तो यहाँ पर गौतम अदानी ने कहा है, मतलब उन्होंने शपथ ली है कि गवर्नेंस के जो इशू आते हैं ना, एक मजबूत गवर्नेंस के लिए उन्होंने जो है यहाँ पर शपथ ली है, जब इन्हें सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिली है उसके बाद। तो ये भी आप देख रहे हो सकता है कि यहाँ से आप बड़े प्लान हो। वैसे भी एक रिपोर्ट मैंने देखी थी कि इस सेबी की क्लीन चिट मिलने के बाद गौतम अदानी ग्रुप के जो है प्लानिंग बहुत बड़ी है, और जो अभी इन्होंने कुछ दिनों तक अपने नए नए फ्यूचर प्लान को रोक रखा था, अब वो प्लान जो है रीसेट और रीस्टार्ट होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात भी दोस्तों यहाँ पर निकल कर आई है। तो अब आपको यहाँ कहीं ना कहीं नज़र अदानी ग्रुप पर बनाकर रखनी चाहिए। एंड ये काउंटर एक फ्लैगशिप काउंटर की तरह वर्क करता हुआ आपको ज़रूर देखने को मिलने वाला है। तो मैं यही कहूँगा, वॉलेटिलिटी झेल सकते हो तो होल्ड करके रखो, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप वॉलेटिलिटी झेल नहीं सकते तब तो वैसे भी आपको ये खरीदना ही नहीं चाहिए था। समझ पा रहे होगे इस बात। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की माइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।